We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिसके जिंदा वापस आने की अब तक दुआ मांग रहे थे, वो तो वापस आ गई, लेकिन उठ गया भरोसा। वो भरोसा जो राजा रघुवंशी ने सोनम पर जताया होगा, वो भरोसा जो उसकी माँ ने उन दोनों पर जताया था, वो भरोसा जो सोनम की वापस आने की दुआएं मांग रहे थे कि सोनम वापस आ जाए, सही सलामत आ जाए, वो सब भरोसा टूट गया। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें शुरुआत में लोग दहाड़े मार कर रो रहे होते हैं, आखिर में वही कातिल निकलते हैं। कितना अजीब है ना, कुछ महीनों पहले ही इन दोनों की शादी होती है और फिर एक तीसरे की एंट्री होती है जिसकी वजह से मर्डर। मध्य प्रदेश के इंदौर का एक नया नवेला जोड़ा राजा और सोनम रघुवंशी 11 मई को शादी और 20 मई को हनीमून के लिए वो पहुंचते हैं मेघालय। लेकिन ये हनीमून प्यार की कहानी नहीं, एक खौफनाक साजिश की शुरुआत थी। 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। कुछ दिन बाद 2 जून को झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। टैटू से उसकी पहचान हुई, लेकिन सोनम वो गायब थी। हर कोई उसे बेकसूर समझ रहा था, लेकिन अब इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ चुका है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी पर ही उसे मारने का आरोप है। ये कपल इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गया था, जहां राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। राजा का शव मिलने के बाद 17 दिनों तक सोनम लापता रही और हर कोई उसे विक्टिम समझ रहा था। शुरुआत में लग रहा था कि उसके पति राजा की किसी ने हत्या कर दी और वो भी लापता है, लेकिन अब इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ चुका है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी पर ही उसे मारने का आरोप है। ये कपल इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गया था, जहां राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। राजा का शव मिलने के बाद 17 दिनों तक सोनम लापता रही और हर कोई उसे विक्टिम समझ रहा था। शुरुआत में लग रहा था कि उसके पति राजा की किसी ने हत्या कर दी है और वो भी लापता है। हालांकि अब सच से जब पर्दा उठ चुका है तो पूरे देश हैरत में है। जहां हर वक्त हर जगह सोनम की तलाश थी, तो इस बीच आज सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली। मेघालय के डीजीपी ने बताया कि सोनम ने खुद गाजीपुर की पुलिस को फोन करके सरेंडर किया है। अब ये सरेंडर सोनम किसी से बचने के लिए कर रही है, किसी के डर में आकर कर रही है, किसी के दबाव में आकर कर रही है, या बात कुछ और है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब सोनम खुद सामने आएगी और इन सवालों से पर्दा उठाएगी। लेकिन मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़े 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी इंदौर के ही रहने वाले हैं। इंदौर पुलिस भी इस छानबीन में मेघालय पुलिस की मदद कर रही है। मेघालय पुलिस जल्द ही राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ी सभी जानकारियां साझा करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इसमें समझने वाला एंगल ये है कि आखिर हनीमून मनाने मेघालय जाने के पीछे सोनम की पहले से ही कोई चाल थी, कोई प्लानिंग रही थी या फिर वहां जाकर उसने कोई प्लानिंग की थी। राजा की छिपाई गई लाश का मिलना ही जांच का टर्निंग पॉइंट था। उसी के बाद लापता सोनम शक के दायरे में आ गई। यहाँ एक गाइड की गवाही इस मर्डर मिस्ट्री में बड़ा ट्विस्ट ला दिया। मेघालय के एक गाइड ने बताया कि उसने राजा और सोनम को 23 मई को 3 पुरुषों के साथ जाते देखा था। यहीं से पुलिस को तीनों संदिग्धों तक पहुंचने में मदद मिली। और इतना ही नहीं, गाइड के साथ राजा की मां ने जो बताया, उससे यह शक यकीन में बदलने लगा। दरअसल राजा की मां ने बताया कि सोनम ने ही हनीमून का प्लान बनाया था और उसी ने टिकट भी बुक की थी। हालांकि पुलिस को एक और कड़ी ये भी मिली कि सोनम ने जाने की टिकट तो बुक करवाई थी, लेकिन वापसी की टिकट नहीं बुक कराई थी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? सोनम की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि सोनम और उसके परिवार का प्लाईवुड का व्यापार था।
इसी दुकान में कुशवाहा नाम का एक कर्मचारी काम करता था। सोनम और राजा का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। सोनम खुद से 5 साल छोटे कर्मचारी से फिर से दोबारा प्यार कर बैठती है और शादी के 6 दिन बाद ही उसने अपने पति की हत्या कर दी। प्यार, धोखा और हत्या। सोनम ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति को खाई में ढकेल दिया। लेकिन क्या ये साजिश यहीं खत्म होता है या अभी कुछ और राज से पर्दा उठना बाकी है? हम आपको तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा।